नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को पृथ्वी का विशेष वक्तव्य कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में पुनः उसी पृथ्वी के संबंध में शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए जन्य अन्य पृथ्वी के प्रभेद। तो ग्रंथकार कहते हैं जन्य पृथ्वी के दो प्रभेद हैं, उपभोग्य और उपभोग साधन। उपभोग्य वे हैं जिनके संपर्क से शरीरी सुख व दुख का उपभोग करते हैं, अर्थात अपने को सुखी अथवा दुखी समझते हैं। जैसे फूल को देख या सूंघ कर लोगों को सुख होता है, अतः वह उपभोग्य है। इस उपभोग्य पृथ्वी के प्रभेद असंख्य हैं। उपभोग साधन भूत पृथ्वी के दो प्रभेद हैं, शरीर और इंद्रियां। ये उपभोग के साधन इसलिए है कि शरीर एवं इंद्रियों के बिना जीवात्मा सुख व दुख का भोग एवं अनुभव नहीं कर सकता। परमाणु स्वरूप नित्य पृथ्वी उपभोग्य इसलिए नहीं कही जा सकती कि उसके संपर्क से प्राणी को कोई सुख दुख नहीं होता, यहाँ तक कि उसका प्रत्यक्ष भी नहीं होता। शरीर स्वरूप पृथ्वी के चार प्रभेद हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। गर्भस्थ बच्चे जिसे थैले में रहते हैं उसका नाम है जरायु। लोग उसे जड़ भी कहते हैं। मनुष्य, पशु आदि के शरीर उसी के भीतर उत्पन्न होते हैं एवं जन्म से पहले उसी में पलते हैं, अतः उन्हें जरायुज कहते हैं। पक्षी एवं सर्प आदि के शरीर अंडे से उत्पन्न होते हैं, अतः उन्हें अंडज कहते हैं। स्वेदज वे कहलाते हैं जो अशारीरिक व शारीरिक वाष्पों से उत्पन्न होते हैं, जैसे शरीर एवं कपड़े आदि में उत्पन्न होने वाले जू प्रभृति जो पृथ्वी को भेदन कर अर्थात फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, उन्हें उद्भिज कहते हैं, जैसे लता वनस्पति आदि। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि जरायुज एवं उद्भिज शरीर भी तत्वतः अंडज ही होते हैं। ऋतुकाल में गर्भाशय स्थित डिंब अर्थात अंडे के साथ तेजस्वी शुक्र कीट का संयोग होने पर ही मनुष्य पशु शरीर बनते हैं एवं जू मच्छर आदि के भी अंडे ही होते हैं, अतः स्वेदज शरीर भी अंडज हुए। यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो लता वनस्पति आदि के बीजों को भी अंड कहा जा सकता है। स्मृति प्रभृति ग्रंथों से उक्त वैज्ञानिक मतवाद की और पुष्टि होती है, क्योंकि जगत को उत्पन्न करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उत्पत्ति अंड से ही हुई बतलाई गई है। फिर प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने शरीर का जरायुज आदि जो प्रभेद बतलाया है, उसका कारण यह है कि उन्होंने लौकिक एवं लोक सिद्ध शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार के ही आधार पर पदार्थों का अस्तित्व मानकर सर्वप्रथम आधुनिक विज्ञानवाद की नींव डाली है। जरायु को या लता वनस्पति आदि के बीजों को कोई अंड नहीं कहता, अतः सभी अंडज नहीं कहलाता है। प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने शरीरों को प्रथमतः दो भागों में विभक्त किया है, योनिज और अयोनिज। उक्त चार प्रकार के शरीरों में जरायुज और अंडज ये दोनों
योनिज होते हैं और स्वेदज एवं उद्भिज तथा स्वर्गीय एवं नारकीय शरीर अयोनिज होते हैं। तो योनिज का अर्थ है शुक्र और शोणित, इन दोनों के संयोग से उत्पन्न, और अयोनिज का अर्थ है उस संयोग की अपेक्षा न करके उत्पन्न। मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीर स्त्री पुरुष संयोग की अपेक्षा रखते हैं, अतः वे योनिज होते हैं। युका मच्छर आदि के शरीरों एवं लता वृक्षादि शरीरों में उसकी अपेक्षा नहीं होती, अतः ये अयोनिज होते हैं। सारांश यह है कि योनिज और अयोनिज में योनि शब्द का अर्थ कारण मात्र नहीं, क्योंकि कारण के बिना तो कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। किसी वस्तु की प्राप्ति और अहित वस्तु के परिहार के अनुकूल क्रिया का नाम है चेष्टा। यह चेष्टा जिसमें हो वही शरीर है। वृक्ष आदि स्थावर शरीरों में स्थूल चेष्टा न होने पर भी सूक्ष्म चेष्टाएं हैं, अन्यथा उसका जीवन और मरण न हो। शरीर, इंद्रिय और विषय, इन प्रभेदों से विभक्त पृथ्वी में प्राणियों की नासिका इंद्रिय स्वरूप पृथ्वी है, क्योंकि उसी से पृथ्वी के असाधारण गुण गंध का साक्षात्कार होता है, अन्यथा ऐसा होने में कोई कारण ही न रह जाता। गंध का ही क्यों, रूप रस आदि अन्य गुणों का प्रत्यक्ष भी नाक से हो पाता है। यद्यपि पार्थिव होने के कारण नाक में भी गंध है, किंतु स्वगत गंध का प्रत्यक्ष उसे सदा इसलिए नहीं होता कि गंध सहित नाक इंद्रिय है, अतः उसमें रहने वाली गंध भी उपभोग साधन के अंतर्गत हो जाती है, सुतरां वह उपभोग्य नहीं हो सकती। अतः उसी नाक की गंध नहीं समझी जाती। एक कारण यह है कि इंद्रिय होने के कारण नाक जैसे अतीन्द्रिय है, वैसे ही उसमें रहने वाली गंध भी अतीन्द्रिय है, अतः नाक के समान तदगत गंध का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। नाक अतीन्द्रिय है। अज्ञ लोग जिसे नाक कहते हैं, तत्वतः यह नाक नहीं, वह तो उसके अग्रभाग में रहने वाले अप्रत्यक्ष वस्तु है। मुखमंडल प्रदेश में साधारणतया नाक शब्द से अभिहित अवयव में कोई विघटन न होने पर भी कभी किसी रोग आदि के कारण पुष्प आदि की गंध का प्रत्यक्ष लोग नहीं कर पाते। यदि स्थूल शारीरिक अवयव ही नाक हो तो ऐसा नहीं हो सकता, अतः मानना पड़ेगा कि उस मांसमय पिंड के अतिरिक्त किंतु उसके भी अग्रभाग में रहने वाली नासिका नाम की अतीन्द्रिय इंद्रिय वस्तु है, जिसके नष्ट अथवा विकृत हो जाने पर उक्त परिस्थिति होती है। नाक गंध के पास नहीं जाती, किंतु विषयभूत गंध ही अपने आश्रय के साथ नाक से सन्निकृष्ट होती है, जिससे उसका प्रत्यक्ष होता है। यह महापृथ्वी भी जन्य पृथ्वी है, जिस पर अन्य सभी चर अचर पदार्थ आसीन है। आधुनिक अन्वेषक इसे सूर्य से उत्पन्न मानते हैं। इस बात की पुष्टि सूर्य आत्मा जगतस्थस्थोपश्च इस वेद मंत्र से भी होती है। परमाणु से द्वैनुक आदि उत्पत्ति क्रम से इस महापृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यह प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों का कथन है। वह भी इसलिए असंगत नहीं कि सूर्य भी केवल तेज पुंज नहीं, किंतु जाज्वल्यमान अग्निपुंज के समान उसमें भी पार्थिव अंश प्रचुर मात्रा में है। अतः स्फुलिंग के समान सूर्य से निर्गत रेणु निकर ताप रहित होकर जब परस्पर संबद्ध हुए, तब द्वैनुक आदि के उत्पत्ति क्रम से इस विशाल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है।
ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं प्राप्त होती। कहते हैं जो इस महापृथ्वी की आकृति गोल है, इसलिए भूगोल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक अन्वेषक इसे गोलाकार मानते हुए भी उत्तर और दक्षिण भाग में कुछ चिपटी सी मानते हैं। इसका कहना है कि यह उत्तर मेरु से लेकर दक्षिण मेरु तक 7,899 मील लंबी है और यह कि घंटे में 60 मील के वेग से चलने वाली गाड़ी पर चढ़कर यदि इसकी परिक्रमा की जाए तो इसके लिए 21 अहोरात्र की अपेक्षा होगी, अर्थात फिर घंटे 8 मील की गति से लगातार 21 दिन रात में इसकी परिक्रमा की जा सकती है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी में विलक्षण आकर्षण शक्ति है, इसलिए कोई भी पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर ही आता है। इसी के सहारे मेघ नीचे की ओर आकृष्ट होकर जलवर्षण करता है, किंतु प्राचीन पदार्थ शास्त्री केवल पृथ्वीगत आकर्षण शक्ति से ही किसी भी वस्तु का पतन नहीं मानते। वे कहते हैं कि गुरुत्व अर्थात भारीपन पतन के लिए अपेक्षित है, अन्यथा दीप की शिखा पृथ्वी से आकृष्ट होकर निम्न मुख क्यों नहीं होती। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को जलस्य किंग लक्षणम कतिभेदा के संबंध में कहेंगे। इति।